Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn indefinite pronouns. Indefinite pronouns do not refer to a specific person or thing. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफ़र नहीं करता. इसका मतलब ये प्रोनाउन से हम पता नहीं लगा सकते कि कोई भी पर्सन के या थिंग के बारे में बता रहा है. बट दे इंडिकेट टू अ नाउन. इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है. सो कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को ये इंडिकेट या फिर रिफ़र नहीं करते. इसमें दो तरह के होते हैं, तीन तरह के इंडेफिनाइट प्रोनाउन. सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल, टू टाइप्स, एंड थर्ड वन मे बी सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बीच में जो है one, anyone, everyone, no one, someone, anybody, everybody, nobody, somebody, another, the other, either, neither, each, little, less, much. ये सब सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं. ये सारे सिंगुलर, हमेशा याद रखो, ये प्रोनाउन जब आप यूज करोगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, plus singular verb. While teaching the tense forms, tense structures, I had told you that everyone, anyone, anybody ये सब singular verb लेते हैं. प्लूरल इंडिफिनाइट प्रोनाउंस जो है many, ये प्लूरल इंडिफिनाइट है. both प्लूरल होता है, others प्लूरल होता है, several प्लूरल होता है, few, fewer, ये सब प्लूरल इंडिफिनाइट प्रोनाउंस के लिस्ट में जाते हैं. सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द यूज इन द सेंटेंसेस. सेंटेंस में यूज करते वक्त उसके हिसाब से हमें पता लगाना होगा कि ये सिंगुलर में यूज होता है या फिर प्लूरल में. तो एनी, सम, ऑल, मोर, मोस्ट, नॉन, ये सारी दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. जब सेंटेंस में यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस, they have to be identified whether singular or plural. एक नोट यहाँ पर लिखा गया है, ये बताया जा रहा है, many indefinite pronouns also function as other parts of speech. इसमें से बहुत सारे indefinite pronouns हैं जो कि other parts of speech के हिसाब से फंक्शन करते हैं. जैसे कि समझ लो few ये एक एडजेक्टिव है, little एक एडजेक्टिव है, मच एक एडजेक्टिव है, मेनी, मोर एक एडजेक्टिव है, मेनी एक एडजेक्टिव. ऐसे डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी ये इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कुछ फंक्शन करते हैं. और हम आज क्या सीखे? सबसे पहले इंडेफिनाइट प्रोनाउन कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफर नहीं करता. उसमें से कुछ सिंगुलर्स होते हैं, कुछ प्लूरल. यू हैव टू मेक सम एग्जाम्पल्स. इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी आप बना सकते हो, जैसे कि एनी वन कैन कम. जैसे समझ लो मैं बोलूँगा ही कैन कम, ही कैन कम. यहाँ पर ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ एनी वन कैन कम. यहाँ देखिए ही कोई पर्सन को बता रहा है, हम किसी के नाम के बदले ही लगा रहे हैं. लेकिन एनीवन, देयर इज नो पर्टिकुलरिटी, इट डजंट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनीवन. अनदर, जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग. मैं बोल सकता हूं somebody is playing, somebody is playing. यहां पर जो somebody लगाया गया ये कोई पर्टिकुलर पर्सन को रिफर नहीं कर रहा है. वैसे each has a prize, सबके पास एक एक प्राइज है, कोई पर्टिकुलर को नहीं बता रहा है. both came together, it is not referring any particular thing. Some children are there, some are there.
सम, यहाँ सम चिल्ड्रन बोलने से एडजेक्टिव हो जाएगा, मैं बोलूँगा सम आर देयर। तो यहाँ तो सम प्लूरल के हिसाब से लगाया गया। सम यहाँ कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं कर रहा है। तो ये सब है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। मेरे ख्याल से आप लोग शायद समझ गए होंगे ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बहुत सारे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी फंक्शन करते हैं। ये था आज का कंटेंट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो। अभी क्लिक कर दीजिए लाइक बटन के ऊपर और शेयर करते रहिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।